किसका क्रम है आज? हाँ हीनाबेन जी राजा, कर। जी राजा, मारो क्रम छे आज जी। हाँ शुरू करूँ ना राजा? दंडवत प्रणाम राजा। हाँ करो। द्वादश अधिकरण यहाँ शुरू हो रहा है। हाँ राजा, हाँ दंडवत प्रणाम। द्वादश अधिकरण है जो 10 सूत्र वाला है, वो यहाँ उत्क्रांति गत्या गति नाम, यहाँ से 10 सूत्र वाला जो ये अधिकरण है, तो पूरा अधिकरण मुझे ही लेना है। करती हूँ शुरू। उत्क्रांति गत्या गति नाम, उसमें पुरुषोत्तम जी आज्ञा कर रहे हैं वेदांत अधिकरण माला में कि जीवात्मा की नित्यता का स्वीकार किया गया होने से मध्यम परिमाण का स्वीकार किया नहीं जा सकता, और इसीलिए ही जीवात्मा जो है परमाणु है। जीवात्मा का परिमाण क्या है, वो परमाणु है या महत परिमाण है, इस बारे में जीवात्मा के जो माप है उसके विषय में यहाँ विचार किया जा रहा है। तो जीवात्मा जो है वो एक देह को छोड़कर दूसरे देह में जाना, एक लोक में से दूसरे लोक में जाना, ऐसी जो गति बताई है, आवागमन जो जीवात्मा करती है, वो जो गति जीवात्मा की बताई है, उससे यहाँ कहते हैं कि वह तो अणु ही है, और अणु होने से ही मतलब संभव हो सकता है। अगर जीवात्मा को हम व्यापक कह दे तो व्यापक की गति नहीं हो सकती, आवागमन, व्यापक जो है वो आवागमन नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ अब सूत्र आ रहा है उत्क्रांति गत्या गति नाम। उसमें ये श्रुति वचन दे रहे हैं कि जब वह जीव इस शरीर को छोड़कर जाता है तब उसके ये सभी इंद्रिया प्राण आदि उत्क्रमण करते हैं। जब वे इस शरीर को छोड़कर चंद्रमस मार्ग में जाते हैं और परलोकों से पुनः इस लोक में कर्मानुसार आता है, वगैरह जो श्रुति वचन यहाँ दिए हैं, उससे भी हमें जीव की जो गति आगति, मतलब एक देश से दूसरे देह में जाना, एक लोक से दूसरे लोक में जाना, तो वो जो उसका माप है, मतलब परिमाण है, उसका हम अनुरूप से स्वीकार करें तो ही ये संभव हो सकता है। और उसके लिए भी यह आराग्र मात्र, जो चावल के नोक, डांगर के नोक के जितनी जीवात्मा है, ऐसा जो आराग्र मात्र रूप से श्रुति में जीव का परिमाण जो बताया गया है, तो इसके वर्णन से भी हमें निर्णय यहाँ कर दिया है कि जीव जो है वो अणु के समान ही है। और जीव जो है, मतलब जो शंकराचार्य कहते हैं कि जीवो ब्रह्मैव ना पर, इसलिए वो जीव को व्यापक बतलाते हैं शंकराचार्य। तो इसलिए महाप्रभु जी यहाँ जीव की व्यापकता को, यहाँ जो स्थिति बताई, अवस्था बताई जीव की, उस अवस्था से जीव की व्यापकता को नकार रहे कि जीव व्यापक नहीं होता है, जीव तो अणु ही होता है, और जीव जो ब्रह्म ही होता है, ऐसे जो शंकराचार्य कहते हैं, उसमें भी महाप्रभु जी यहाँ जीव को ब्रह्म से भिन्न बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जो उत्क्रांति, ऐसा करके जो उत्क्रांति गत्या गति नाम कह रहे हैं, उसका तात्पर्य भी यहाँ यही है कि जो जीवात्मा है वो ब्रह्म से भिन्न ही है। ये बात यहाँ पहले सूत्र से बता रहे हैं। दूसरा सूत्र है स्वात्मना चोत्तरयोः, तो उसमें यहाँ कह रहे हैं कि जो जीवात्मा की जो गति है वो इंद्रिय और प्राण के साथ, मतलब जो सूक्ष्म शरीर है उसके साथ ही जीवात्मा गति करता है, तो उसकी गति सूक्ष्म शरीर के साथ ही बताई है। मतलब ऐसा कह रहे हैं कि उसकी सूक्ष्म शरीर के साथ ही गति जीवात्मा करती है। तो यहाँ कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर के साथ ही हमेशा जीवात्मा सूक्ष्म शरीर के साथ ही गति करती हो, ऐसा नहीं है। सूक्ष्म शरीर के बिना भी जीवात्मा गति करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान में वो गति करती है, ऐसा भी यहाँ श्रुति वचन प्राप्त होता है, ऐसा यहाँ कह रहे। इसलिए जीवात्मा की गति केवल सूक्ष्म शरीर से बंधे होने के कारण ही होती है, ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा यहाँ कह रहे। अभी सूत्र आ रहा है स्वात्मना च उत्तरयोः, आत्मा अपने स्वरूप से भी गति करती है।
सूक्ष्म शरीर के साथ जीवात्मा एक लोक से दूसरे लोक में जाती है और एक शरीर से दूसरे शरीर के साथ गति करती है। पर जो ज्ञानी है, हम देखते हैं कि ज्ञानी है वो अपना स्थूल सूक्ष्म शरीर यहाँ ही छोड़ के एक आत्मा, अपने आत्मा, केवल आत्मा से ही वो गति करता है, वो सत्यलोक में उसकी गति होती है, ऐसा भी श्रुति वचन से हमें बता रहे हैं। तो वहां तो जो ज्ञानी है वो जीव का सूक्ष्म शरीर तो वहां होता नहीं है, क्योंकि वह तो मुक्त अवस्था में आ गया है। इसलिए ब्रह्मलोक में अक्सर, और ब्रह्मलोक में अक्सर से साहित्य को भी प्राप्त करता है। तो उसकी गति, जो ज्ञानी है उसकी गति बिना सूक्ष्म शरीर भी होती है, ये बात यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि सूक्ष्म शरीर के साथ जीवात्मा की जो गति है वो स्वाभाविक होती है या औपाधिक, ऐसा अगर प्रश्न कोई पूछे तो श्रुति वचन से यहाँ ऊर्ण नाभि के दृष्टांत से यहाँ उदाहरण दे रहे हैं कि ऊर्ण नाभि तंतुओं का जैसे सृजन करती है, सर्जन करती है, और उसको जब उसको आवश्यकता नहीं है तो उसको ही समेट लेती है, वैसे ही जो जीव है जागृत और स्वप्न में, अर्थात जीवात्मा की भी स्वरूप से गति और आगति होती है, ऐसा बता रहे। और उसके लिए एक श्रुति वचन भी दे रहे कि अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, ये जो वचन यहाँ दे रहे हैं तो इस वचन में कहते हैं कि जीवात्मा के अंदर ब्रह्म का प्रवेश होता है, ऐसा अगर कहे तो भी जीव, हम देख सकते हैं कि जीव श्रुति वचन में भी जीव और ब्रह्म की भिन्नता हमें दिखाई देती है। नहीं तो जीवात्मा के अंदर ब्रह्म का प्रवेश होता है, ऐसा अगर कहेंगे तो इस बात को हम कैसे समझेंगे, अगर जीवो ब्रह्मेव नापर इस वचन को हम ले तो। इसलिए यहाँ भी उसकी स्पष्टता कर रहे हैं कि जो ब्रह्म है वो जीवात्मा के अंदर प्रवेश करते हैं। तो इससे भी हमें जो अणु, मतलब जो जीवात्मा का परिमाण है वो अणु ही है, ऐसा हमें यहाँ समझ में आता है। यह श्रुति अर्थात जो चैतन्य निरूपिका जो श्रुति है उसमें भी हम जीवात्मा की अणुत्व का ही निरूपण करती है वो यह श्रुति, इसीलिए जीवात्मा की अणुपरिमाणता ही हमें समझ में आती है। तो यहाँ स्पष्ट किया गया कि अगर जीवात्मा व्यापक है ब्रह्म की तरह तो जीवात्मा में ब्रह्म का प्रवेश होता है, ये कहने की आवश्यकता ही नहीं बच जाती है। तो इसीलिए जीवात्मा जो गति करती है वो जीवात्मा एक देह से दूसरे देह में गति करती है, ऐसा हमें यहाँ मतलब जो उत्क्रमण बता रहे उससे भी अंश रूपता का यहाँ भी हमें स्वीकार करना चाहिए, ये बात बता रहे। उसमें एक वचन आ रहा है अंगुष्ठ मात्र करके, जो एक वचन जो आया कि अंगुष्ठ मात्र पुरुष को यम बलपूर्वक खींचकर ले जाते हैं, ऐसा जो वचन आया उससे कह रहे हैं कि जो अंगुष्ठ मात्र, ये कहने का तात्पर्य अगर कोई ऐसा समझे कि अंगुष्ठ मात्र है तो हाँ उसका परिमाण इतना ही है, अंगुष्ठ मात्र है, तब वो जो आराग्र मात्र या अणु मात्र जो कह रहे उससे तो अंगुष्ठ मात्र बड़ा हो गया। तो अगर ऐसा कहे तो भी ऐसा क्यों कहा, तो इसमें भी कह रहे कि उससे जो जीव है वो किसी के ऊपर निर्भर होकर गति करता है, जो भी उसकी गति बता रहे वो किसी के ऊपर आधारित है, वो स्वतंत्र नहीं है। तो उसकी परतंत्रता बताने के लिए ही ये वचन यहाँ कहा गया है, नहीं तो जीवात्मा जो है वो अणुमात्र ही है। अगर ऐसा नहीं कहेंगे तो जो आगे भी हमको बताया कि जीवात्मा की जो परिमाण है वो आराग्र जीवस्तु आराग्र मात्र, ऐसा जो कहा है श्रुति वचन, उस वचन का भी यहाँ विरोध स्पष्ट मतलब विरोध हो जाएगा। और इसीलिए जीवात्मा जो है वो अणुमात्र ही है और उसका वो इंद्रिय से अतीत ही उसका परिमाण है। इसलिए हम ये कहते भी है कि जीवात्मा का साक्षात्कार हम नहीं कर सकते हैं, वो किन अवस्थाओं में कर सकते हैं वो भी हम शास्त्र प्रकरण में देखा है हमने। तो इसीलिए योगे न दिव्य या वाह, योगे न भगवदृष्टिया दिव्य या वाह, वैसे भी हम कहते हैं तो इन तीन अवस्था में जीवात्मा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। तो इसकी अवस्था जो है जीवात्मा की वो केवल और केवल अणुमात्र है, ये इस तरह से हमें यहाँ बता रहे हैं। अब आगे का सूत्र ले रही हूँ।
तो उसमें वेदांत अधिकरण माला में पुरुषोत्तम जी आज्ञा कर रहे हैं कि पूर्व पक्षी यहाँ कहता है उसकी बात लेकर जीव अणु नहीं हो सकता, उसमें श्रुति वचन दे रहे कि यह महानज आत्मा विज्ञानमय है, जीव अणु नहीं है, ऐसे यहाँ पूर्व पक्षी कह रहा है। तो महाप्रभु जी उसमें भी अपना मत रखते हुए कहते हैं कि पुरुषोत्तम जी बता रहे कि पूर्व पक्षी का जो वचन है वो श्रुति के ब्रह्म प्रकरण में सुना गया होने से जीवात्मा की महत्ता अथवा तो व्यापकता की सिद्धि नहीं होती। जो जीवात्मा है वो व्यापक आप कह रहे हो, पर जीवात्मा की व्यापकता हम नहीं समझ सकते, ऐसा यहाँ तो इस सूत्र से कह रहे हैं। सूत्र आ रहा है न अणु तत्श्रुते है इति चेतन इतराधिकारात। तो यहाँ जो पहला जो सूत्र का एक अंश है उससे न अणु तत्श्रुते है वो पूर्व पक्ष कह रहा है, और इति चेतन इतराधिकारात इससे उसका उत्तर दे रहे हैं। इस श्रुति का अधिकार ब्रह्म के विषय में होने से, ये उसका अर्थ है। अब पूर्व पक्षी जो कह रहा है वो बात कह रही हूँ कि जीवाणु नहीं हो सकता, सवा ऐसा महानज आदि श्रुति वचन से जीवात्मा की व्यापकता ही कही गई है। ऐसा महानज तो व्यापकता ही कही गई है, तो वो जीवात्मा के लिए ही कहा गया है, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। उसमें महाप्रभु जी कह रहे हैं कि जो भी व्यापकता बताने वाली जो श्रुति है वह तो ब्रह्म प्रकरण में कही गई है, तो ब्रह्म के लिए ही ये बात कही गई है। इसीलिए जो महाप्रभु जी बार बार ये बात कहते हैं कि पहले जो प्रकरण में बात कही गई हो उस प्रकरण से ही उसका अर्थ निकाला जाए। अगर ब्रह्म प्रकरण में बात कही गई हो तो उसका अर्थ ब्रह्म के लिए ही करना चाहिए, जीव के लिए नहीं करना चाहिए। तो यहाँ भी इसी तरह से कह रहे हैं कि ये ब्रह्म प्रकरण में बात कही गई है और ब्रह्म के लिए ही ये व्यापकता बताई गई है। तो महाप्रभु जी कहते हैं कि जिस प्रकरण की बात हो उसी प्रकरण अंतर्गत यहाँ अर्थ करना योग्य है। उसी से यहाँ जो व्यापकता ब्रह्म के लिए कही गई है, जीव के लिए नहीं कही गई है, इतनी बात यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं 21वें सूत्र में। उसके बाद 22वां सूत्र आ रहा है, उसमें कहते स्वशब्दोन्मानाभ्याम च। उसमें कह रहे हैं कि स्वयं विरत्य स्वयं निर्माय, मतलब खुद ही बिगाड़ता है और खुद ही दूर भी होता है। इस वचन से यहाँ इसके जो श्रुति वचन कहा है उसमें कह रहे हैं कि स्व शब्द जो यहाँ बता रहे स्वशब्दोन्मानाभ्याम च, तो स्व शब्द जो यहाँ बताए वो स्व शब्द से जीवात्मा की अणु परिमाणता को ही यहाँ बतला रहे हैं कि जीवात्मा अणु के समान ही है। जैसे हम स्वप्नावस्था में एक जगह से दूसरी जगह या एक शहर से दूसरे शहर चले जाते हैं, उसी तरह हमारा मन जिन विषयों की कल्पना करता है वैसे चला जाता है। जो भी कल्पना करता है वैसे स्वप्न में भी हम वैसे ही कितना कहाँ भी चले जाते हैं, कुछ भी देख लेते हैं, तो उससे उसकी मतलब वो जो हम देखते हैं वो जीव की व्यापकता, हम उससे जीव की व्यापकता नहीं समझ सकते। अथवा तो कह रहे हैं कि जैसे जैन मत वाले मानते हैं कि जितना शरीर होता है इतना ही शरीर परिमाण, उसका आत्मा का भी उतना ही परिमाण होता है, ऐसा जो मानते हैं। तो कहते हैं कि जीव का जो विहार है वह संभव इस तरह से नहीं हो सकता है, क्योंकि श्रुति वचन ये और भी है कि बालाग्र शतभाग से शतभाग वगैरह श्रुतियां भी है और वो भी जीव की सूक्ष्मता ही बतलाती है। और स्वयं विरत्य स्वयं निर्माय व श्रुति वचन जो पूर्व पक्षी ने उद्धृत किया है उसमें भी महाप्रभु जी हमें यही बता रहे हैं कि जो स्वप्न जागृति की जो संधि अवस्था है वो जीवात्मा की है, उसके लिए श्रुति का वाक्य उपयोग किया गया है, उससे भी जीवात्मा की अणु परिमाणता ही सिद्ध होती है। ये बात यहाँ 22वें सूत्र में सिद्ध की गई। आगे कह रहे अविरोधश्च चंदनवत। अब आगे कहते हैं कि जीव यदि अणु है तो चैतन्य समस्त शरीर में कैसे रह सकता है, ऐसा संशय भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसे शरीर के स्थान में हम देखते भी है ना, हम उष्णकाल रहे तो शरीर के एक स्थान में अगर चंदन लगाए तो उसकी शीतलता हमें पूरे शरीर में अनुभूत होती है।
तो इसीलिए कह रहे कि इसी तरह से शरीर के एक स्थान में स्थित चैतन्य, जैसे हमको हृदय गुहा में रहती है आत्मा, ऐसा भी हमको कहते हैं। तो ये जो स्थित जो चैतन्य एक ही स्थान में रहती है, फिर भी उसका जो चैतन्य है, जिसको विसर्पी चैतन्य, शरीर एक देशवर्ती करके भी हम समझ सकते हैं, तो वो शरीर को चैतन्य प्रदान करता है। एक स्थान में रहते हुए भी पूरे शरीर को, नख शिख ऐसे हम कहते हैं, तो वो पूरे शरीर को चैतन्य प्रदान करता है। जैसे कहते हैं कि खौलते हुए तेल में एक चंदन की बूंद पड़ जाने से तेल की गर्मी शांत हो जाती है, उसी तरह शरीर के एक स्थान में रहा हुआ चैतन्य पूरे शरीर में चैतन्य प्रदान करता ही है, उसमें कोई विरोध हम नहीं समझ सकते। इसलिए अविरोध चंदनवत ऐसा यहाँ कह रहे हैं। तो आगे हम 24वें सूत्र में देखें तो उसमें कह रहे हैं कि हाँ, ये छठा सूत्र है। तो अवस्थिति वैशिष्ट्यात् इति चेतना अभ्युपगमात् वृत्ति ही। तो यहाँ कहते हैं कि छठे सूत्र से पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहे हैं कि चंदन अगर तेल में डाला तो उसकी सुगंध फैल रही है, यह बात तो प्रत्यक्ष अनुभव सिद्ध ही है, परंतु जीवात्मा की जो स्थिति अपने शरीर में, मतलब जीवात्मा की स्थिति अपने शरीर में कहाँ पर है, उस बात का निश्चय कैसे करे। जैसे हम कहते हैं कि हृदय गुहा में है, ऐसा हम तो कहते हैं, पर वो पूर्व पक्षी यहाँ बात उठा रहा है कि पूर्व पक्ष अपना रख रहा है कि कहाँ पे है हमारे जो शरीर है, उसमें कहाँ पे वो जीवात्मा रहती है, उसका निश्चय हम कैसे कर सकते हैं। इसीलिए जीवात्मा को चंदन का दृष्टांत नहीं देना चाहिए, ऐसा यहाँ कहते हैं। तो कहते हैं कि गृहाम प्रविष्टौ आत्मानौ, जैसे कोई गुहा में प्रविष्ट हो जाए, इसी तरह से जीवात्मा की हृदय देश में स्थिति होती है, ऐसा शास्त्र के द्वारा निश्चित होता है। न दृष्टांत वैषम्यम, ऐसे बता रहे कि जो दृष्टांत दिया गया है उसमें कोई दोष नहीं है, ऐसा महाप्रभु जी यहाँ कहते हैं। मतलब जीवात्मा की जो गति है वो हृदय गुहा में है, तो हृदय गुहा में एक स्थान में रहते हुए भी उसका जो चैतन्य गुण है वो पूरे शरीर में फैल जाता है, और इसीलिए वो चैतन्य की अनुभूति पूरे शरीर में होती है। इससे नहीं समझना चाहिए कि जीव जो है वो अणु नहीं है, ऐसी बात यहाँ महाप्रभु जी समझा रहे हैं। उसके बाद 7वां सूत्र आ रहा है। पूर्व पक्षी कह रहे कि जो दृष्टांत यहाँ दिया गया है चंदन का, कि कोई एक शरीर के कोई एक स्थान में लगाने से पूरे शरीर में शीतलता व्याप्त हो जाती है, परंतु जीवात्मा में ऐसा नहीं कह सकते कि जीवात्मा कोई एक स्थान में रहती हो, तो ऐसा हमको नहीं कहना चाहिए। फिर से ये बात पूर्व पक्षी लेके आ रहा है। तो महाप्रभु जी यहाँ कहते हैं कि जीवात्मा की हृदय गुहा में जीव की स्थिति गुहा प्रविष्टों से बतलाई है, और हृदय गुहा में ही उसकी स्थिति होती है और उसका चैतन्य सब जगह होता है। अब 25वां सूत्र आ रहा है कि 25वां गुणाद्वा लोकवत, ये सूत्र यहाँ आ रहा है कि जीवात्मा के जो गुण हैं वह भी चैतन्य के गुण को समझने के लिए हम लोक में जो दिखाई देने वाले जो मतलब हमको जो प्रत्यक्ष होते हैं, ऐसे उदाहरण से यहाँ समझा रहे हैं कि जीव का गुण जो है वो चैतन्य है, जो हमारे पूरे शरीर में चैतन्य व्याप्त हो जाता है। उसके लिए उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई मणि कोई एक स्थान में स्थित हो, परंतु उसका प्रकाश दूर तक चारों ओर मतलब फैल जाता है। इस मतलब धर्मी और धर्म से हम समझ सकते हैं। तो इस प्रभा की प्रतीति हमें स्पर्श से होती है, जैसे कि गर्म जल की प्रतीति हमें स्पर्श से होती है। ज्यादा गर्म नहीं हो तो स्पर्श करने से हमें पता चलता है कि वो गर्म है। तो कोई भी विजातीय वस्तु की प्रतीति नहीं होती, ऐसा कोई प्रमाण हमें मिलता नहीं है। मतलब हर वस्तु के स्वरूप की और गुण की प्रतीति भिन्न भिन्न होती है। लोक प्रतीति का समर्थन तो सबको मानना ही पड़ता है, क्योंकि लोक में सब ऐसा अनुभव करते हैं। ऐसा महाप्रभु जी बता रहे कि लोक प्रतीति जो है उसका तो समर्थन सबको करना ही पड़ता है, और वह अनुभव तो सबको मानना ही पड़ता है, उसमें कोई विवाद नहीं कर सकता। जैसे गुलाब का फूल एक स्थान में होता है और उसकी गंध का अनुभव थोड़े दूर तक भी हो जाता है। तो जैसे नैयायिकों ने कहा है गंधवती पृथ्वी,
पृथ्वी के ऊपर जो जल गिरता है तो उसकी सुगंध की प्रतीति जो पार्थिव पदार्थों में होती है। हर वस्तु तो हर वस्तु पंचमहाभूत की बनी होती है। पार्थिव जड़ पदार्थों में तेज, वायु आदि गुण उसमें दिखाई नहीं देते। फिर भी जो पार्थिव पदार्थ है, मतलब जो पृथ्वी है, उसमें सारे तेज, वायु आदि के गुण उसमें दिखाई नहीं देते। फिर भी है तो सही ना, उसमें पांचों के पांचों तत्व होते ही है उसमें। तो एक तत्व की प्रतीति जैसे हम पृथ्वी ले ले तो पृथ्वी में उसके गुण जो है वो स्पष्टतया दिखाई देते हैं। बाकी जो गुण है हमको वो दिखाई नहीं देते, पर उसमें नहीं है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, ये बात यहाँ कह रहे हैं। और सूत्र में जो वापद कहा है उससे कहते हैं कि कोई वस्तु समझ में न आवे अथवा तो लोक में जो कुछ प्रतीत होता है उसका ही हमें बाह्य दृष्टि से विचार करना चाहिए। अर्थात ऐसे तर्कों का प्रयोग करके हमें उसका विचार करना चाहिए। शास्त्र तो यही मानता है कि प्रत्येक पदार्थ ब्रह्मात्मक है और उन सब में अपने गुण रहे हुए हैं। कोई गुण की प्रतीति हमें न हो तो वह गुण उसमें है ही नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते। ये बात यहाँ कह रहे महाप्रभु जी। अब हाँ, 26वां सूत्र आ रहा है अभी। एक मिनट, व्यतिरेको गंधवत, ये सूत्र से हमें यही आया ना। हाँ, व्यतिरेको गंधवत ये बता रहे। तो सिद्ध दृष्टांत यहाँ दे रहे हैं कि जैसे चंपक आदि पुष्पों की गंध चंपक वृक्ष के निकटस्थ सभी और फैलती है, मतलब नजदीक जो कोई खड़ा रह जाए तो उसको गंध की अनुभूति होती है। उस तरह जीव के पुण्य कर्म के प्रभाव से जीव की गंध चारों ओर फैलती है। जो हमें राजा ने भी तब बताया था कि ऋषि जो है उसके आसपास जैसे तेज पुंज की ऐसे हो जाता है, तेज पुंज, ऐसे उदाहरण से हमें बताया था कि जीवात्मा की जो स्थिति है वह शरीर के भीतर ही होती है, उसका अनुमान कार्य के द्वारा हो जाता है। जीवात्मा के चैतन्य से उसके अस्तित्व की प्रतीति हमें होती है। यदि ऐसा नहीं है तो जीव के अस्तित्व की कल्पना करना ही व्यर्थ है। ये बात हमें 26वें सूत्र में बताई। अब 27वां सूत्र आ रहा है कि जो नवम सूत्र है 27वां और एक 10वां 28, हाँ, दो ही बाकी है। 9वें सूत्र में चैतन्य गुण के द्वारा पूरे शरीर में व्याप्त होने वाले जीव के बारे में जो कौशितकी ब्राह्मण में जो कहा है, बताया है कि जीवात्मा नाड़ी के अंदर अणु रूप से रहता है और अन्य रूप से भी यह वचन प्राप्त होता है। उसमें कहते हैं कि हमारे शरीर की जो छोटी छोटी रोमावली है और रोमावली से नख के अग्र भाग पर्यंत जीवात्मा के चैतन्य की व्याप्ति बताइए नख से। इस प्रकार सामर्थ्य और गुण से भी जीवात्मा के चैतन्य गुण की व्याप्ति यहाँ सिद्ध करते हैं। और 28वें सूत्र में इतना बता रहे हैं कि चैतन्य के द्वारा जो प्रज्ञा कहा, तो चैतन्य के द्वारा शरीर में आरोहण करते हुए प्रज्ञाया करणत्व का निर्देश करते हुए स्वरूप के चैतन्य से भिन्न गुण रूप चैतन्य को बताया गया है। तो जो बताया जीवात्मा चैतन्य गुण के द्वारा भी जो जीवात्मा है उसकी चैतन्य की व्याप्ति पूरे शरीर में बताई गई है। यहाँ भी चैतन्य को शरीर से भिन्न बतलाया गया है। तो चैतन्य को पूरे शरीर में व्याप्त, मतलब जो जीवात्मा जो आगे भी हम देख चुके हैं, कई बात को थोड़ा अलग एक सूत्र से बता रहे हैं कि जीव को शरीर से भिन्न बतलाया गया, जिससे उसके चैतन्य गुण का भी निर्णय यहाँ हो जाता है। इस बात को 28वें सूत्र में सिद्ध किया कृतगुप्तेशास्त्र से। राजा, यहाँ तक मेरा हो गया राजा, इतना 10 सूत्र हो गए यहाँ। दंडवत प्रणाम राजा। हाँ, सुंदर। हाँ हेतन भाई, आपका क्रम है। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। अब हाँ, 2-3-29 से 2-3-32 तक मेरा क्रम है। तो जैसे अभी हमने देखा, तो जो 13वां अधिकरण आ रहा है तद्गुण सारत्वात् अधिकरण का नाम है। ये 4 सूत्रों का अधिकरण है
और द्वितीय अध्याय को अविरोधाध्याय कहा जाता है और प्रमाणाध्याय भी कहा जाता है। द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद में हमने देखा था कि परस्पर विरुद्ध होने के कारण स्मृतियों के अनिर्णायक होने का प्रतिपादन किया गया और युक्ति बल से किए जाने वाले श्रुति विरोध या श्रुति निषेध का भी परिहार किया गया। द्वितीय पाद में हमने देखा कि श्रुति विरोधी जो स्मृतियां सांख्य आदि वगैरह है वो भले ही श्रुति वाक्यों की बाधक न हो किंतु स्वतंत्रतया फल साधक तो हो ही सकती है। इस आशंका का निवारण करने वेद बाह्य एवं अबाह्य मतों के समान रूप से भ्रांत होने के कारण उनका एक साथ निराश किया गया है। और जो तृतीय पाद का अवगाहन चल रहा है उसमें श्रुति वाक्यों में परस्पर विरोध नहीं है ऐसा जो कह के श्रुतियों में परस्पर विरोध होने की बात कहकर जो ब्रह्मवाद को अस्वीकार्य मानते हैं तो उस तरह ब्रह्मवाद को अस्वीकारा नहीं जाता है। इस पाद का जो गतार्थ विषय ये है कि जड़ एवं जीव से संबंधित श्रुति वाक्यों में बताए जाने वाले विरोध का परिहार किया जाए। जड़ जीव विचार में प्रवृत्त होने पर सूत्रकार ने जीव के स्थूल शरीर के निष्पादक जो महाभूत है और उनके उत्पत्ति आदि क्रम वगैरह एवं उनके जो स्वरूप का निर्णय किया है और उसका विचार करते हुए जड़ तत्व संबंधी श्रुति वाक्यों में बताए जाने वाले परस्पर विरोध का परिहार किया है। तदनंतर जीव संबंधी श्रुति वाक्यों में अविरोध का प्रतिपादन किया है। अब ये जो 12वां अधिकरण हमने अभी देखा और उत्क्रांति गत्या गति नाम और ये जो 13वां अधिकरण आया वो दोनों की कंटेंट यानी सब्जेक्ट मैटर सिमिलर है और कैरी फॉरवर्ड हो रही है 13वें अधिकरण में। तो इनका जो अधिकरण का संशय का स्वरूप ये है कि जीव व्यापक है या अणु है। तो पूर्व पक्ष कहता है जीव व्यापक है, सिद्धांत जीव अणु है। महाप्रभु जी के अनुसार जीव के अणु परिमाण होने का आराग्र मात्रो ही अपरोपी दृष्ट जो श्वेतर उपनिषद में आया इत्यादि श्रुति वाक्यों में स्पष्ट प्रतिपादन हमें मिलता है। अब दूसरा संशय आ रहा है कि जीव को अणु परिमाण मानने पर सारे शरीर में चैतन्य के व्याप्त होने की व्याख्या नहीं हो पाएगी। तो इस आशंका का समाधान प्रज्ञया शारीरम समारूह्य ये जो कौशितकी ब्राह्मणोपनिषद का वाक्य है उससे प्रज्ञा का करण के रूप में पृथक उपदेश उपलब्ध होने से ये ज्ञात होता है कि चैतन्य जीव का गुण है, अतः जीव अपने चैतन्य गुण से सारे शरीर में व्याप्त रहता है। यह सिद्धांत श्रुति सम्मत है। ये 13वें अधिकरण का जो पूरा विषय विचार है और ये अधिकरण जैसे कहा ऐसे चतुसूत्रात्मक है और जो पहला सूत्र है 2-3-29 तद गुण सारत्वात् तु तद व्यपदेशः प्राज्ञवत् अर्थात ब्रह्म को प्रज्ञा दृष्टत्व इत्यादि गुण में प्रधान होने से जीव को ब्रह्म तरीके वर्णित किया जाता है। प्राज्ञवत जो सूत्र में प्राज्ञवत कहा तो मूल में ये प्रज्ञा और दृष्टत्व ब्रह्म के गुण है पर वो ब्रह्म में प्रधान है तो उस तरह जीव में भी वो बताए जाते हैं अर्थात जो ब्रह्मत्व का व्यपदेश जीव में किया जाता है। अब यहाँ शंका ये उठाई कि जीव को अणु तो तब कहा जा सकता है जब उसका व्यापक ब्रह्म से भिन्न होना सिद्ध हो, किंतु तत्वमसि आदि वाक्यों से स्पष्ट है कि ब्रह्म ही जीव है और ब्रह्म निर्विवाद रूप से व्यापक है, फिर जीव को अणु कैसे माना जा सकता है। इस आशंका का निराकरण सूत्रकार तू शब्द से करते हैं। सूत्र में जो तू शब्द आ रहा है, जिस प्रकार सुषुप्ति के साक्षी के लिए ब्रह्म पद का प्रयोग गौण है उसी प्रकार जीव के लिए ब्रह्म पद का प्रयोग गौण है। वो इसलिए क्योंकि ब्रह्म के प्रज्ञा दृष्टत्व आदि जो गुण है वही जीव में उसकी विशेषता के परिचायक है। ये ब्रह्म के गुण जो है वो जीव में आते हैं तो जीव पाने का विशेष परिचायक है। और सूत्र में जो आया तद गुण सारत्वाद, ये बात सूत्र में तद गुण सारत्वाद से बताई, जिसे हम उदाहरण से यथा लोक में महाप्रभु जी उदाहरण से हमें समझा रहे कि जैसे लोक में मंत्री को राजा कह दिया जाता है वैसे संपूर्ण मैत्री ब्राह्मण में जीव को ब्रह्म कहा गया है, यानी भगवद रूप से जीव का वर्णन किया है। अब
पूर्व पक्ष दूसरी शंका उठा रहा है कि एक के धर्मों का, जैसे धर्मों की बात की कि ब्रह्म के धर्मों प्रधान है जीव में, तो एक के धर्मों का अन्य के लिए कैसे प्रयोग हो सकता है? जहां पदार्थ का मुख्य वर्णन करना होता है वहां निरूपण के स्थल में ऐसा उपचार या तो लाक्षणिक प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ऐसी आर्ग्यूमेंट करता है। तो सूत्रकार वहां प्राज्ञवत पद से और बृहदारण्यक उपनिषद की ये श्रुति तद यथा प्रियमा संपरिष्वक्त के उदाहरण से, और श्रुति में जिस तरह एवमेव अयम शारीर आत्मा प्राज्ञेन आत्मना संपरिष्वक्त, अर्थात प्रिय स्त्री के भेंट लगाते मनुष्य जैसे शारीर आत्मा प्राज्ञ आत्मा के साथ जुड़ा हुआ होता है। और ये प्राज्ञ का स्वरूप तद्वा अस्यै तद अति छंदो, अर्थात ये जो है वो ये काम रहित है, पाप रहित है, भय रहित है, शोक रहित है, और प्राज्ञ को सुषुप्ति का साक्षी कहा गया है। तो ये श्रुति वाक्य से जो ब्रह्म है वो काम रहित, पाप रहित, भय रहित, शोक रहित है, और प्राज्ञ को सुषुप्ति का साक्षी कहा गया है। उसमें अपहत पापत्व पापमत्व नहीं है, पाप रहितता। तो जो ब्रह्म का विशेष गुण है वो इस प्रकार व्यपदेश से श्रुतियां शारीर जीव के बारे में ब्रह्म के धर्मों का बोध करती है। जो सूत्र में आया ना कि तद व्यपदेश। अब महाप्रभु जी आगे जो सूत्रकार ने कितनी प्रतिभापूर्वक और समस्त उपनिषद वाक्यों का सुष्ठु समाधान करते हुए सारे सूत्रों का जो संकलन किया है, उसी को महाप्रभु जी के हृदय की प्रसन्नता मुझे तो लगी टेक्स्ट में। और जैसे महाप्रभु जी कहते अस्माकम गुरु वेद व्यास, वो दिखाई पड़ता है महाप्रभु जी की ये भाष्य के व्याख्यान में। तो वहां शॉर्ट में देखे तो जो समस्त उपनिषद है वो उसका परम पुरुषार्थ रूप जो साधन है वो ब्रह्म ज्ञान है। तो वहां सूत्रकार ने पहले तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा से शुरू करके ब्रह्म विचार से ही प्रारंभ किया, और जन्माद्यधिकरण में ब्रह्म जगत का उत्पन्न करता और सारे श्रुति वाक्यों का ब्रह्म में ही प्रतिपादन करके बताया। उसके बाद अविरोधाध्याय में जीव और ब्रह्म की एकता होते हुए भी ब्रह्म के संबंध में अहित कारण निर्देता की यदि कोई आशंका करे, ये दोष की आशंका करे, तो फिर वहां बताया अधिकम तु भेद निर्देशात, यानी जीव से ब्रह्म अधिक है तो वो भेद का निर्देश समझना से उसका ये श्रुति वचन से उनका परिहार किया, ये वो आशंका का या दोष का। अब जीव का अणुत्व, अंशत्व, औपचारिक ब्रह्मत्व, पराधीन कर्तृत्व का प्रतिपादन करके दक्षिण मार्ग से जीव की पुनरावृत्ति तथा भक्ति साधन युक्त ब्रह्म ज्ञान से अचिरादि मार्ग के ब्रह्म प्राप्ति बतलाकर न स पुनरावर्तते, इस अंतिम सूत्र से जीव की अनावृत्ति बताई। और ऊपर वेद व्यास जी की प्रशंसा और प्रसन्न हुए महाप्रभु जी, और वैसे नीचे शंकराचार्य से उतने ही खिन्न या अपसेट हुए। तो जो शंकराचार्य जिस तरह उपनिषद और ब्रह्मसूत्र की व्याख्या करते हैं, क्योंकि एक ही महावाक्य तत्वमसी को महावाक्य पकड़ के फिर हमें मालूम है जिस तरह आपने सिखाया हमेशा की भाग त्याग लक्षणा करके जीवो ब्रह्म ना पर ऐसा मानना, दूसरा जीव के अतिरिक्त जो भी कारण अंश समस्त कार्य जगत मिथ्या इत्यादि जो है, और उसका प्रतिपादक जो उनकी ये सब सारे बातों की जो प्रतिपादक श्रुतियां है उसको सिर्फ अर्थवाद मानना। और फिर मोक्ष के बारे में पूछा जाए तो सुषुप्ति और ब्रह्म संपत्ति में भगवान की प्रकट आनंद रूपता की जो प्रतिपादक वाक्य है उसको सद्य मुक्ति कहना, और उसका वही फलवाचकता सद्य मुक्ति रूप मानना, और उपासना से क्रम मुक्ति मानना इत्यादि। तो महाप्रभु जी को ऐसा लगता है कि समस्त वेद सूत्रों को इतना अस्त व्यस्त कर दिया करके जो सज्जन और सत्पुरुष है उनको अनुसंधान करना चाहिए, सोचना चाहिए कि वेदांत वाक्य ब्रह्म परक है या जीव परक है। अब 2-3-30 में यावद आत्मभावित्वाद च न दोषः तद दर्शनात्, तो सूत्र में ये बताया सूत्रकार ने कि जब ब्रह्म के धर्मों से आत्मभावित पने से, अर्थात जीव ब्रह्म का व्यपदेश से दोष नहीं है, व्यपदेश में दोष नहीं है, क्योंकि श्रुति में इस प्रकार दिखने में आता है तद दर्शन।
जीव को ब्रह्म मानने वाले, जो प्रतिपक्ष जीव को ब्रह्म मानते, तो वो शंका करते कि यदि जीव ब्रह्म से नीचा है, क्योंकि आगे जब जिस तरह हमने समाधान किया तो आगे आगे वो आर्ग्यूमेंट चलती रहती है। यदि ब्रह्म से जीव को नीचा मानते हैं तो ब्रह्म के समान सर्वोत्कृष्ट गुणों वाला कैसे कहा गया? प्रमाण से ऐसा नहीं, प्रामाणिक शब्द वहां लिखा है टेक्स्ट में कि प्रामाणिक लोग, ऐसी बात मुझे अच्छा नहीं लगा, इसके लिए मैं मतलब प्रमाण से ऐसा नहीं कह सकते हैं, ऐसा प्रतिपक्ष आर्ग्यूमेंट करता है। क्योंकि पहले बताया कि ब्रह्म का प्रज्ञा गुण जीव में मुख्य होने से ब्रह्म का आनंदांश जीव की मुक्ति अवस्था में प्रकट होगा करके जीव को ब्रह्म तरीके कहने में कोई दोष नहीं है। ऐसी दलील आपको नहीं करनी चाहिए। इस तरह का पूर्व पक्ष खड़ा हुआ, क्योंकि जैसे प्राज्ञ का अपहत पापमत्व वगैरह जो गुण है वो फिर से तिरोहित हो जाने से जीव का आनंदांश भी तिरोहित हो जाएगा, तब तो जीव का ब्रह्म तरीके वर्णन व्यर्थ और अयोग्य हो जाएगा। तो ये पूर्व पक्ष की शंका और आर्ग्यूमेंट है। तो समाधान में महाप्रभु जी कहते हैं कि यावद आत्म भावित्वाद, मोक्ष के बाद आत्मा नित्य और सदा आनंदांश गुणों वाला रहता है, क्योंकि उसका स्वरूप माया से अनावृत रहता है। और जिस तरह श्रुति कहती है कि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, तो मोक्ष अवस्था में जीव को ब्रह्म संपत्ति प्राप्त होती है, प्राज्ञ को नहीं होती है या तो सीमित होती है। इस तरह जीव की प्राज्ञ से विशेषता है, जो सूत्र में आए हुए चकार से उसका निर्देश किया गया है। जीव का आनंद प्रकट हुआ है करके न दोष, जो यावद आत्मा भावित्वा च न दोष, तो जीव में जो आनंद है वो प्रकट हुआ है, जो सूक्ष्म था या तो अविद्यमान था पर अभिव्यक्त नहीं था, अनभिव्यक्त था, तो इसके लिए दोष नहीं है। इस तरह समझा रहे महाप्रभु जी। अब महाप्रभु जी दूसरी तरह भी बात करते हैं कि अत्यंत छोटे बड़े में बराबरी नहीं की जाती है, क्योंकि जो इस तरह पूर्व पक्ष ने आर्ग्यूमेंट की कि भाई यदि जीव को आप इतना नीचा बताते हैं तो फिर जीव में इस तरह ब्रह्म के सर्वोत्कृष्ट धर्म कैसे प्रकट हो सकते हैं। तो महाप्रभु जी के अत्यंत छोटे बड़े में बराबरी नहीं की जाती है। आनंदांश के प्रकट होने पर जब जीवात्मा ब्रह्म हो जाता है तब ब्रह्म के समान गुणों की प्रशंसा की जाती है। अब जीव में जो आनंदांश प्रकट होता है ब्रह्मा भाव से ही होता है या ब्रह्मा ज्ञान से होने से ही होता है, तो जब समान गुण होता है तो उनकी प्रशंसा की जाती है। जैसे लोक में राजा का बड़ा पुत्र राजा हो जाने पर राजा के समान गुणों वाला कहा जाता है। समझने की बात यह है कि जीव व्यापक है। ये श्रुति कथन से जीव में भगवद आवेश और भगवान के आनंदांश प्रकट होने से, जीव की व्यापकता भगवद आवेश है या तो भगवद आनंदांश प्रकट होने से, अन्यथा नहीं। जीव तया तो व्यापक नहीं है, और जब जीव में आनंदांश प्रकट होता है तो जैसे कोटि ब्रह्मांडों में उसी आनंदांश की अभिव्यक्ति हो रही है, उसी तरह अणुत्व रूपी जो जीव, यद्यपि अणुत्व रूपी है, परिच्छेद है, अणुत्व रूपी परिच्छेद है जीव में, उनका एज ए जीव मर्यादित स्वरूप है, पर जब आनंदांश प्रकट हो जाता है तब उसमें व्यापकत्व दिखने में आता है, और फिर ब्रह्म का आनंदांश प्रकट होने के समय पे तो जो उनका अणुत्व रूपी है वो अंशांशी भाव से है। इस तरह महाप्रभु जी ने हमें समझाया। अभी 2:3:31 सूत्र आ रहा है। पुंस्त्वादि वत्वस्य सतो अभिव्यक्ति योगात। सूत्रार्थ है पुंस्वादि की तरह अभिव्यक्ति के योग से। जीव को जब ब्रह्म रूप से कहते हैं तब भी जीव में आनंदांश का अत्यंत अभाव नहीं है। तो एग्जाम्पल से समझाते हैं, पुंस्वत की यानी पौरुषपना की तरह, जो बाल्यावस्था में भी पुंस्वत्व तो विद्यमान होता है पर वही पुंसत्व युवावस्था में प्रकट होता है, उसी तरह आनंदांश भी जीव की संसार अवस्था में होता है पर अप्रकट या गुप्त होता है, अविद्यमान नहीं होता है। जिसके लिए शास्त्रार्थ प्रकरण में महाप्रभु जी कहते हैं कि जीव में गुप्तानंद है और जगत निरानंद है, और फिर मोक्षावस्था में या ब्रह्म भाव की प्राप्ति होने पर वो प्रकट हो जाता है, अभिव्यक्त हो जाता है आनंदांश। इस तरह आनंदांश पहले असत, अभी ये पूर्व पक्ष को अभी भी ये जो संतोष नहीं हुआ, तो आनंदांश पहले असत का और फलत नश्वर मानने की जो पूर्व पक्ष ने आर्ग्यूमेंट की, तो उसमें
ये आपत्ति का भी निराश करके बताया कि सूक्ष्म रूप में विद्यमान पर अनभिव्यक्त आनंद की ब्रह्मभाव होने पर जीव में अभिव्यक्ति हो जाती है। तो ये 2-3-31 के बाद 32वां सूत्र, नित्य उपलब्धि अनुपलब्धि प्रसंग अन्यतर नियमों व अन्यथा। सूत्र ये समझाता कि दूसरी तरह दो शब्द है, नित्य उपलब्धि और अनुपलब्धि। तो यदि ऐसा माने कि आनंदांश की नित्य उपलब्धि है तो जीव को संसार असंभवित हो जाएगा, क्योंकि आनंदांश की अवेलेबिलिटी या प्राप्ति वो तो मोक्ष रूप अवस्था हो जाएगी। तो यदि उनको नित्य उपलब्धि माने तो जीव को संसार असंभवित होगा, और यदि नित्य अनुपलब्धि माने तो मोक्ष असंभव हो जाएगा, ऐसा प्रसंग आएगा। अथवा दूसरी ओर से यदि आप ऐसा कहो कि जीव को आनंद रहित मानो और ब्रह्म को आनंद में मानो, ऐसा कुछ नियम बनाओ, तो श्रुति विरोधी हो जाएगा। तो ये जो सूत्र में इस तरह के ये बात आ रही है, तो शंका वापिस ये फर्दर उनकी शंका में ये है कि जीव में आनंदांश रहता है, ऐसा क्यों मानते हो आप? जैसे आगे हमने देखा कि भाई आनंदांश अविद्यमान नहीं है, विद्यमान है, वो रहता है, गुप्त है। ऐसा क्यों नहीं कहो कि संसार अवस्था में सच्चित प्रकट रहता है और मोक्षावस्था में आनंदांश प्रकट हो जाता है? तो उनका निवारण करके समाधान करते हैं कि यदि प्रतिपक्ष जो आप ऐसा कह रहे हो तो वो मानने पर, जैसे हमने सूत्र के अर्थ में ही समझा, वही बात आ रही है कि आनंदांश की नित्य उपलब्धि होगी तो संसार दशा प्राप्त नहीं रहेगी, और यदि सदा उपलब्ध नहीं माने, अनुपलब्धि माने, तो मोक्ष दशा के विरुद्ध हो जाएगी। और यदि दूसरा नियम मानो कि जीव आनंद रहित है और ब्रह्म ही आनंद रूप है, पर श्रुति से विरोध हो जाएगा इसमें। और श्रुति ये कहती कि ब्रह्मैव सन ब्रह्माप्येति, अर्थात ब्रह्म ही होके ब्रह्म में लीन होता है या ब्रह्म को प्राप्त करता है, यानी ब्रह्मा भावापत्ति कहो, ब्रह्म ज्ञान कहो, ब्रह्मविद आपनोति ब्रह्म भवति, ये कहो, तो इस सारी श्रुति का विरोध आएगा करके संसार दशा में आनंदांश का अप्राकट्य और मोक्ष दशा में प्राकट्य ऐसा कहा गया, जो पूर्वोक्त सिद्धांति स्वीकार न होगा। इस प्रकार ये दोनों 12वें और 13वें अधिकरण में जीव के अणुत्व की सिद्धि की गई। इस तरह राजा यहाँ समाप्त हुआ। आपको दंडवत प्रणाम राजा। हाँ, सुंदर। किसका क्रम है आगे? पारुल। हाँ पारुल। हाँ राजा, हाँ मेरा क्रम है। हाँ, अभी नेक्स्ट अधिकरण है कर्ता शास्त्रत्वात् अधिकरण, जो 8 सूत्रों वाला है। यह अधिकरण निरीश्वर सांख्य शास्त्र के सामने प्रस्तुत किया है। तो सांख्य में ये होता है कि प्रकृति को कर्ता मानते हैं, तो उसका निराकरण करने के लिए अधिकरण का प्रारंभ है। वहाँ पुरुष तो केवल दृष्टा मात्र होता है, जैसे वो पुरुष एनर्जी प्रोवाइड करता है उसके लिए उसका उपयोग होता है। उनका सिद्धांत यह है कि जैसे नर्तकी नृत्य करती है तो उसे दर्शक की आवश्यकता होती है, तो हमें प्रकृति इस नर्तकी समझना है और पुरुष ऑडियंस की तरह सामने बैठा है। तब प्रकृति अपने अंदर रही हुई शक्ति का प्रदर्शन जगत के रूप में करना प्रारंभ करती है। तो प्रकृति का वहाँ कर्तृत्व है और पुरुष मात्र चैतन्य प्रदान करने वाला तत्व है। तो यहाँ पर हमको प्रकृति को कर्ता मानते हैं, उसका निवारण करने के लिए ये अधिकरण आया है। तो आपने ऐसा बताया था कि ये सूत्र में ऐसे अभिप्रेत है महाप्रभु जी को कि जीवात्मा का कर्तृत्व है और प्रकृति का नहीं है, वो हमें ये पहले सिद्ध करना है। तो महाप्रभु जी इस बात के फेवर में है कि जीवात्मा को ही कर्ता मानना चाहिए। और आगे के नेक्स्ट अधिकरण में फिर जीवात्मा का कर्तृत्व स्वतंत्र है कि ब्रह्म के इंस्पायर है, इस विषय में फिर आगे ब्रह्म को कर्ता ऐसा बताएंगे। पर यहाँ पर तो हमें जीवात्मा का कर्तृत्व सिद्ध करना है, इसलिए यह अधिकरण आया है। उसमें पहला सूत्र है 33वां, कर्ता शास्त्रार्थवत्वात्, मतलब कर्ता जीव है, मतलब जीव यहाँ वो सांख्य का पुरुष ऐसा मैं समझी हूँ।
कर्ता जीव है, क्योंकि इस प्रकार शास्त्र का प्रयोजन सिद्ध होता है। तो शास्त्र में जीव को ही कर्ता मानकर उसके अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि के लिए सब साधन जैसे उपासना, कर्म, ज्ञान, योग आदि बताए गए हैं। इसलिए ब्रह्म का कोई उपयोग नहीं है। तो जीवात्मा के रेफरेंस में ही शास्त्र में चर्चा की गई है, ऐसा यहाँ ये सूत्र में, मतलब प्रकृति नहीं और जीवात्मा के रेफरेंस से ही शास्त्र प्रयुक्त हुए हैं, ऐसा 33वां सूत्र में बताया। 34वां सूत्र है विहार उपदेशात, मतलब विहार का उपदेश किया होने से। तो विहार मतलब क्या? तो विहार मतलब अपनी इच्छा से क्रीडात्मक भोग रूप क्रिया को करने का सामर्थ्य। तो अपनी बात पुष्ट करने के लिए इस सूत्र में आगे कहते हैं, जैसे छांदोग्य उपनिषद में कहा है कि जीव जैसी कामना करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। इसके अनुसार जीवात्मा को उत्तम फल का भोग करने की इच्छा होती है तो वह गंधर्व वगैरह लोक में जाकर भोग करता है। और दूसरी श्रुति बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार स एव साधु कर्म कारयति, वो जो श्रुति है, तो साधु कर्म करने से उसका उत्कर्ष होता है और असाधु कर्म करने से उसका अपकर्ष होता है। ये वचनों में कर्ता और भोक्ता दोनों का सामान्य अधिकरण बता के वे ही कहते हैं कि जीव ही करता है। फिर आगे 35वां सूत्र आता है उपादानात्, मतलब उपादान होने से। तो जीव इंद्रिय को ग्रहण करता है, इसीलिए जीव ही करता है, इंद्रिय नहीं। मतलब दिखाई ऐसा देता है कि इंद्रिय करता है, पर उसमें सामर्थ्य तो जीव से ही आता है, तो ऐसा समझना है कि जीव ही करता है। जीवात्मा के कर्तृत्व को सिद्ध करने के लिए कहते हैं कि जीव अपने प्राण द्वारा विज्ञान रूप को प्राप्त करता है। तो जीवात्मा की स्वतंत्रता बताती है, बता के कर्ता जीव ही ऐसा कहा है। तो जो दिखाई देती है हमें इंद्रिय कार्य करती है तो उसे तो करण रूप कहा है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट, इसलिए उसको कर्ता नहीं मानते हैं और जीव की स्वतंत्रता होने से ही जीव ही करता है। आगे ये भाष्य में सांख्य मत का खंडन करके पूछते हैं 3 प्रश्न कि बुद्धि के कर्तृत्व से जीव कार्य करता है। सेकंड क्वेश्चन है कि जीव में कर्तृत्व बुद्धि संबंध से जागृत होता है या सशस्त्रंग की तरह बुद्धि के संबंध से वह कर्तृत्व अकस्मात निकल पड़ता है। तो इसके समाधान में जो पहला पॉइंट बताया कि बुद्धि के कर्तृत्व से जीव कार्य करता है, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बुद्धि तो जड़ है। पहले ही जड़ पदार्थ के कर्तृत्व का खंडन हम आगे करके ही आए हैं। फिर सेकंड पॉइंट में जब जो जीव में कर्तृत्व बुद्धि संबंध से जागृत होता है तो इसमें इष्टापत्ति होगी। इष्टापत्ति मतलब जो हम सिद्ध करना चाहते हैं वो नहीं होगा, क्योंकि अगर जीव का कर्तृत्व बुद्धि के संबंध से मानेंगे तो मुक्त जीवों जो कभी क्रिया करते हैं या दैवी जीव जो कुछ कार्य करते हैं उनको तो बुद्धि की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जो हमारा मत हम प्रपोज कर रहे हैं उसमें इष्टापत्ति होगी। और तीसरा पॉइंट ऐसा है कि उपादान का भी विरोध होगा। बुद्धि प्रकृति से जन्य है और जीवात्मा तो स्वतंत्र है, इसलिए प्रकृति से उपादान होता है। अगर अकस्मात मान लेंगे सशस्त्रृंग की तरह तो शास्त्र की विरुद्धता हो जाएगी और असत कार्यवाद तो हम नहीं मानते हैं। तो प्रकृति तो जड़ है, वो क्रियाशील नहीं होती है, सब बुद्धि से कार्य नहीं होगा, ये जो अकस्मात से भी बताया उस तरह। तो कर्तृत्व का सिद्धांत बुद्धि संयोग से माना गया है, वो सिद्धांत उचित नहीं है। फिर ऐसा बताया था कि माध्यमिक बौद्धों की उपेक्षा है उनका वाद, मतलब उसमें ऐसा समझना था कि बौद्ध मत में जगत रूपी कार्य को प्रकट करने में कंट्रीब्यूशन बुद्धि का माना गया है। बुद्धि के अंदर रह गए हुए विषय हम बाहर दिखते हैं, तो कर्ता बुद्धि हो गई। तो ऐसे यहाँ जो बौद्ध लोग प्रपोज करते हैं वैसी ही बात यहाँ सांख्य लोग बताते हैं। तो कर्तृत्व तो केवल बुद्धि का होता है, पुरुष तो कुछ करता ही नहीं है, वो निष्क्रिय होता है। तो ऐसा प्रकृति को बलवान बताना वो सांख्य का प्रयोजन है।
और यहाँ महाप्रभु जी बोलते हैं ऐसे मत तो हमारे लिए उपेक्ष्य ही है। फिर 36वां सूत्र आता है, व्यपदेशाच्च क्रियायां च न चेत् निर्देश्य विपर्ययः। मतलब क्रिया के अंदर व्यपदेश किया होने से अगर नहीं मानोगे तो व्यपदेश का विपर्याय होगा, मतलब श्रुति में किए उपदेश से विरोध होगा। तो शास्त्र में कहा है कि विज्ञानम यज्ञम तनुते, मतलब विज्ञान ही यज्ञ रूप बनता है। इस श्रुति अनुसार सांख्य मार्ग कहता है कि बुद्धि द्वारा ज्ञान प्राप्त होने से यज्ञ आदि हम करते हैं, तो कर्तृत्व बुद्धि का बताते हैं। मतलब जो ज्ञान इच्छा प्रयत्न से हम यज्ञ आदि कर्म करते हैं तो उसी को कर्तृत्व कहा गया है। और जो जीव का कर्तृत्व मतलब भोग करता है, तो भोग कर्मों की तो यहाँ बात है ही नहीं, तो जीव का कर्तृत्व उपस्थित नहीं होगा, इसलिए जीव का कर्तृत्व नहीं है, ऐसा पूर्व पक्ष बताया। इस पर महाप्रभु जी ने खंडन किया कि ऐसा मानने से उक्त निर्देश का उल्टा अर्थ होगा और विलानेन विज्ञानम आदाय इस श्रुति वचन में विसंगता आएगी। यहाँ विज्ञानम और यज्ञम, इसमें जो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है उस पर ये आर्ग्यूमेंट करते हैं कि विज्ञानम यज्ञम तनुते, इसमें दोनों शब्द में प्रथम विभक्ति है, विज्ञानम और यज्ञम, मतलब कर्ता विभक्ति है जो जीव का कर्तृत्व ही बताती है। प्रथम विभक्ति से कर्म स्वतः हो रहा है, ऐसा हमें व्याकरण द्वारा समझ में आता है। अगर ऐसा नहीं होता तो विज्ञानेन, मतलब तीसरी विभक्ति का प्रयोग अगर किया तो तीसरी विभक्ति में करण द्वारा कुछ कार्य सिद्ध होता है, ऐसा हमको व्याकरण में समझाया है। तो अगर बुद्धि द्वारा ज्ञान लेकर कार्य किया गया हो तो थर्ड विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन ये वचन श्रुति वचन में तो पहली विभक्ति का ही प्रयोग किया गया है। फिर आगे ऐसा बताए, कभी स्थाली पचती ऐसा भी प्रयोग दिखने में मिलता है, मतलब थाली में रखा भोजन पच गया, तो स्वव्यापार कर्तृत्व मानकर जो भी उपकरण का प्रयोग किया है उसका कर्तृत्व मानकर बुद्धि का कर्तृत्व मानेंगे तो भी पहले कहे श्रुति वचन से विपरीत अर्थ होगा। विज्ञान का मतलब बुद्धि करते हैं तो अर्थ में भी विकृति आएगी, और विकृत वस्तु करता हो यह असंगत बात है। सांख्य सिद्धांत में 4 प्रकार के तत्व हैं। एक है प्रकृति से जन्य प्राकृत तत्व, दूसरा विकृत तत्व, तीसरा प्राकृत विकृत मिश्रित तत्व, और चौथा प्रकृति विकृति से विशिष्ट पुरुष। और सांख्य सिद्धांत के अनुसार बुद्धि विकृत तत्व है, शुद्ध तत्व नहीं है। और अगर हम विकृत बुद्धि से कार्य होगा ऐसा कहेंगे तो विकृत क्रिया करना पड़ेगा, तो वो भी थोड़ा विरोधाभास हो जाएगा। और जो श्रुति वचन में विज्ञानामादाय, तो विज्ञान को देकर ऐसा चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग किया तो भी दोष होगा, क्योंकि एक ही वस्तु क्या प्रदेश भेद होने से अर्थ भेद हो जाता है। मतलब विज्ञान को देकर, मतलब विज्ञान अलग है और जिसे दे रहे हैं वो अलग है, मतलब दोनों के अधिकरण मतलब स्थान अलग अलग हो रहे हैं, तो उसे अर्थ भेद होता है। सो एनीवे ये श्रुति वचन से बुद्धि को कर्ता हम नहीं सिद्ध हो जा रहा है। और कब ऐसा कोई बोले कि जीव के जीवात्मा विज्ञानमय नहीं, केवल भगवान के विषय में सारे शब्दों का समन्वय हो सकता है और औरों में ऐसा संभव नहीं है। मतलब जीव के बारे हम ऐसा नहीं कह सकते कि विज्ञान शब्द को जीव के साथ समन्वय करें, तो ऐसा करेंगे तो व्याकरण और वैदिक व्याकरण के विचार से वो संगत नहीं है। इसलिए जीवात्मा ही विज्ञानमय है, जड़ वस्तु परतंत्र होने से वो कर्ता नहीं हो सकती है, ऐसा सिद्ध करते हैं। फिर 2-3-37 उपलब्धिवद नियमः, इस विषय में अर्थ ऐसा है कि इस विषय में यूनिफॉर्मिटी की उपलब्धि न होने से, मतलब पूर्व पक्ष कहते हैं कि जीव का कर्तृत्व स्वीकारेंगे तो उसमें खुद का अहित करने जैसे दोष आते ही हैं। तो ऐसा क्यों है? तो फिर महाप्रभु जी कहते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि हम नेत्र से, हमारे नेत्र की इंद्रिय से कभी इष्ट और अनिष्ट दोनों पदार्थ दिखते हैं,
और इस तरह इंद्रियों से कर्म करते हुए भी इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति होती ही है। तो इसलिए जीव का कर्तृत्व स्वीकारने में कोई दोष नहीं है। उसी का आगे एक बात चलती है 2:3:38 में, शक्ति विपर्यात, मतलब शक्ति का संकोच किया होने से। तो ऐसा प्रश्न उपस्थित करते कि जिस तरह अगर ईश्वर करता है तो वह कभी अपना अनिष्ट नहीं करता है, तो उसके पैरेलल अगर आप जीव को भी करता कहते हो तो जीव को भी कभी अपना अनिष्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन देख तो हम ऐसा रहे कि जीव भी अपना अहित कर ही लेता है। तो उसके समाधान में कहते हैं कि जीव में ईश्वर जैसा इतना सामर्थ्य नहीं है। क्यों नहीं है? तो शक्ति विपर्यात, तो जीव तो प्राय अपना अहित करता ही है, क्योंकि इतना ईश्वर के जैसा सामर्थ्य तो नहीं हो सकता है। भले कर्ता जीव भी है और ईश्वर भी है, तो फिर भी अनिष्ट करते हुए भी जीव तो कर्ता मानते ही है वो क्या अपना जीव तो कर्ता हम मानते ही हैं, तो क्यों अपना वो अनिष्ट करता है? तो उसके काफी अन्य कारण हो सकते हैं, तो वो हम सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ईश्वर करता है, वैसे ही जीव भी करता ही है, भले वो अपना कभी अहित कर भी ले। 39वां सूत्र आता है समाध्य भावाच्च। तो उसमें ये बता रहे कि जीवात्मा में ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति स्वतः सिद्ध नहीं है। तो ज्ञान मार्ग से साधना करके या योग मार्ग के साधन करने से उनमें वह शक्तियां प्राप्त होती है जीवात्मा को, लेकिन वो लिमिटेड पोर्शन में। वैसे जीव का स्वरूप तो चैतन्य रूप, उसका स्वाभाविक रूप है। बुद्धि से उसको ज्ञान ग्राहिका शक्ति मिलेगी और इंद्रियों द्वारा उसको क्रिया शक्ति मिलेगी। मतलब जब उसको जीव को शरीर प्राप्त होता है तब वो शक्ति उसमें एक्टिवेट होती है। तो अगर जीव को सहज कर्तृत्व कहेंगे तो ऐसा शंका उपस्थित करते हैं कि जीवात्मा तो कभी मोक्ष ही नहीं होगा, क्योंकि वो कभी क्रिया रहित होगा ही नहीं, वो सहज कर्ता है। इसीलिए तो क्योंकि वो फिर शुद्ध चैतन्य की स्थिति को कभी प्राप्ति नहीं करेगा। तो उस पर ऐसा आर्ग्यूमेंट किया कि जीवात्मा को देह संबंध के कारण कर्तृत्व मिलता है, तो उससे उसकी निवृत्ति भी हो ही पाएगी, और सहज कर्तृत्व से मतलब उसका मोक्ष भी हो ही सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। तो जीव का कर्तृत्व स्वाभाविक ही है, अध्यास से नहीं है। इस तरह मुक्त जीव का कर्तृत्व स्वाभाविक है ऐसा दिखा के जीव का कर्तृत्व भी स्वाभाविक है ऐसा दिखाकर शांकर मत का खंडन करते हैं। इसलिए जो वचन आया कि वो ध्यान सा करता है, लीला करता है, इस श्रुति अनुसार ब्रह्म के धर्म का अनुकरण है। यह अनुकरण करना ये भी जीव का एक धर्म है। और इस अधिकरण का अंतिम सूत्र है यथा च तक्षो भय था, मतलब जिस प्रकार सुथार कर्ता और भोक्ता, मिस्त्री मतलब कर्ता भी है और भोक्ता है, खुद के लिए और दूसरों के लिए कार्य करता है, इस तरह जीव भी कर्ता और भोक्ता दोनों हैं। तो शंका ऐसा करते हैं कि कर्म करने वालों में कर्तृत्व और भोक्तृत्व का भेद दिखता है, तो जीवात्मा में भी भेद दिखेगा कि वो कर्ता भी है और भोक्ता भी है। तो उसके उत्तर में ऐसा कहा कि जिस तरह मिस्त्री खुद रथ बनाकर उसमें बैठकर विहार भी करता है, वैसे कर्ता ही भोक्ता भी हो ही सकता है। तो ऐसा फिर काउंटर आया आर्ग्यूमेंट कि मिस्त्री तो दूसरों के लिए क्रिया करता है, जीव तो दूसरों के लिए कार्य नहीं करता है, तो आपका एग्जाम्पल यहाँ घटित नहीं होता है। तो समाधान ऐसा आया कि जीव में ये एग्जाम्पल घटित होता ही है, संसार में भी तो लोग अपना मानकर दूसरों का कार्य करते ही है। और ये जो शास्त्र अधिकरण था कार्य शास्त्रत्वात्, ऐसा तो शास्त्र की बाबत में भी शास्त्रकर्ता दूसरों के लिए शास्त्रों की रचना करते हैं, क्योंकि शास्त्रकार सर्व का हित करवाने के लिए प्रयत्नशील है। इस तरह जीव खुद के लिए, दूसरों के लिए और दूसरों से क्रिया कराता है ऐसा सिद्ध हुआ, और इसलिए परमात्मा का स्वार्थ, परार्थ कर्तृत्व और कार्ययितृ ये सब दोनों ही सिद्ध हैं। इस तरह यहाँ ये अधिकरण संपन्न हुआ। राजा दंडवत प्रणाम। हाँ, सुंदर। आज का क्रम यहाँ रखते हैं, आगे का विषय
नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करें।